बीपीएससी मास्टरी अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ बिहार समान ज्ञान का थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट। जो देखना ना भूले, बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन से देखना भूले। बिहार के कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। बिना वक्त गवाए सर दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो राज्यपाल होता है कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य प्रधान का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। आगे आते हैं दोस्तों, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के पद नियुक्ति के लिए योग्यता का अर्थ क्या है? तो यह है वह भारत के नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी भी पद पर आसीन न हो। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आगे आते हैं दोस्तों, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल को, राष्ट्रपति को हाथ है। राज्यपाल को जब भी हटा सकता है तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राज्य के राज्यपाल किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के राज्यपाल किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के महाधिवक्ता को, वह सही है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की संख्या, ये भी सही है। उपयुक्त सभी में सही, उपयुक्त सभी में सही। आते हैं, राज्य की राज्यपाल संबंध कौन सा कथन गलत है? राज्य के राज्यपाल से संबंध कौन सा गलत है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर, मैंने जब तक ये चाहेगा राष्ट्रपति तब तक ये राज्यपाल किसी राज्य में ही रह सकता है। लेकिन कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति जब तक ये चाहेगा तब तक ये राज्यपाल रहेगा। राज्य के समूचा प्रशासन किसके चलाया जाता है? तो राज्यपाल के हाथों चलाया जाता है। किसके? राज्यपाल के हाथों चलाया जाता है। किसके हाथों चलाया जाता है? राज्यपाल के हाथों चलाया जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यता यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के राज्यपाल उसके पद गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल और गोपनीय पद का शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राज्य के राज्यपाल को उसके पद की गोपनीय शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है तो राज्यपाल को सौंपता है। किसको? राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। किसको? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा जब भी सौंपेगा तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको? राष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्य के विधानमंडल का अंग जो होता है ये उपयुक्त सभी होगा। कौन कौन होगा? देखिए, राज्य के विधानमंडल का राज्यपाल भी होगा, विधान परिषद भी होगा और विधानसभा भी होगा। यानी राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों होगा। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा कौन होगा? उपयुक्त तीनों होगा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्य याद रखेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल है ना। विधानसभा से मिलकर ही बनेगा, यदि शेष राज्य राज्यपाल एवं राज्यसभा मिलकर विधानमंडल बनेगा। राज्यसभा से मिलकर क्या बनेगा? विधानमंडल बनेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, बिहार विधानमंडल में शामिल है कौन? तो उपयुक्त सभी है। कौन कौन शामिल है? देखिए, आंसर नीचे इसलिए दिया गया है ताकि देख लीजिएगा एक बार नज़र भी। ऐसे तो राज्यपाल होगा विधानमंडल में, विधान परिषद में विधान परिषद होगा और विधानसभा होगा। विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा और राज्यपाल होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था किया गया? कौन सा? द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था किया गया। तो 169, किसका? 169 के अनुसार।
राज्य की विधानसभा अवधि होता है, राज्य का विधानसभा अवधि होता है तो ये होता है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा विधानमंडल का क्या होता है? निम्न सदन होता है। राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद अवधि कितने वर्षों का होता है? तो इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? इसका विघटन नहीं होगा, इसका विघटन नहीं होगा, इसका विघटन नहीं होगा। वह भारतीय नागरिक राज्यों की विधानसभा का सदस्य बनता है जिसकी कम से कम कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष हो। कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष हो, कम से कम 25 वर्ष हो। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है कब? जब 30 वर्ष का होगा। विधान परिषद का सदस्य बन सकता कब? जब वह 30 वर्ष का होगा। कोई विधेयक, धन विधेयक है या इसका निर्णय कौन करता है? तो ये राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करता है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करता है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। कितना है? 75। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 75। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद है कहाँ? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार में। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। राज्य में संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, विधान परिषद की संरचना और उसका विघटन किया जा सकता है तो संसद के द्वारा। 40वीं में बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय आते हैं। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 9 फरवरी 1916 को। कितना हुआ था? 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच है तो कौन है? मुजफ्फरपुर भी है, भागलपुर भी है और गया भी है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया भी है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है ना। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच है तो कहाँ? उपयुक्त में से कोई नहीं है। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य में कौन सा कथन सही है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य में कौन सा कथन सही है? तो उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार से में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में से राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण तथा नियंत्रण कर सकता है। तो डी सही होगा इसमें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब भी करेगा तो राष्ट्रपति करेगा। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण कब होता है? तो ये होता है 62 वर्ष पर। कितना होता है? 62 वर्ष पर। आगे आते हैं दोस्तों। राज्य के विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहा जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? तो 62 वर्ष है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? 62 वर्ष है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया कौन हटा सकता है?
तो राष्ट्रपति का हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा कौन देता है? को देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यता अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। बिहार लोक सेवा आयोग का के गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, कैसा है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय जैसे कहते हैं हम लोग चुनाव में कहते हैं, है ना, चुनाव में एक जिला पर हुआ जिला परिषद, एक प्रखंड पर हुआ प्रमुख हुआ, जैसे मुखिया कहा जाता है, मुखिया अलग है, और एक हुआ पंचायत समिति, है ना, पंचायत लेवल पर होता है। बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ना? इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, गांव के शहर के होंगे। मध्य स्तर पर पंचायत समिति, मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा, जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। मध्य स्तर पर पंचायत समिति, जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। बिहार में ग्राम पंचायतों का संबंध कौन सा सही है? तो ग्राम पंचायतों का गठन 7,000 की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों के लिए एक सदस्य का प्रत्येक चुनाव होगा, एक सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होगा, प्रावधान है। ग्राम पंचायतों की सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा? मुखिया होगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन किस पर स्तर होगा? प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति का सदस्यता का चयन होगा 5,000 की आबादी पर। कितना पर? 5,000 की आबादी पर। बिहार में जिला परिषद का गठन किया गया। जिला परिषद एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का चुनाव होता है। 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का चुनाव होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों सभी कोटियों को महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। कितना परसेंट? 50% आरक्षण। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़ा वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया? तो 20% पर आरक्षण किया गया। पंचायत में 2006 अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग को कितना परसेंट आरक्षण की व्यवस्था किया गया? तो 20% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसकी आलोक में बिहार योजना समिति का गठन, कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन होगा। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में। बिहार ग्राम कचहरी नियमित नियोजन होगा 2007 में। क्या होगा? 2007 में। उपयुक्त सभी। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो 10 चरणों में संपन्न होगा। कितने चरणों में? 2016 में जो चुनाव हुआ था पंचायती राज वाला, कितना चरण में चुनाव होगा? 10 चरण में चुनाव होगा। बिहार 2016 चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा किया गया था? तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया था। 2016 में चुनाव हुआ था, राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। आप पढ़ेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संबंध पंचायत के मुखिया करता है। कौन करता है? पंचायत का मुखिया करता है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया की इसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता त्याग कर किसे देता है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है। किसे देता है? ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है।
मुखिया जिला परिषद अपना बिहार पंचायती अधिनियम 2006 के अंतर्गत है ना। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला पंचायत अधिकारी करता है, जिला पंचायत पदाधिकारी करता है। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव हटाए जाने के लिए पंचायत के मतदाताओं को बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायत अधिकारी करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में से दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि था? अधिकतम 3 महीने का अवधि है। दो ग्राम सभा की बैठक के बीच में महीने कितना महीने का? तो 3 महीने का अवधि है। कितना महीने का? 3 महीने का अवधि है। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो प्रत्येक प्रखंड के लिए पंचायत समिति होगी, ये वही सही है। पंचायत समिति की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक निर्धारित तिथि अगले 5 वर्षों तक होगी, अधिकतम नहीं। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। 2 माह में कम से कम कितना बार का बैठक करेगी? एक बार बैठक करेगी। 2 माह में कितना बार करेगी बैठक? एक बार करेगी। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जिला परिषद के संबंध में जिला परिषद कार्य अवधि अब उसकी पहली बैठक निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए होगी, अधिकतम नहीं। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, तो ये सही है। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा। जिला परिषद रहता है अविश्वास प्रस्ताव नहीं हटाया जा सकता, तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, ये गलत है। कहता है कि जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो जिला परिषद के अपना त्याग पत्र जिला परिषद उपाध्यक्ष को दे सकता है। किसको? जिला परिषद उपाध्यक्ष को दे सकता है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ग्राम कचहरी होगा, ये सही है। सरपंच ग्राम कचहरी उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसको पीठों का अध्यक्ष होगा। प्रत्येक ग्राम कचहरी किसी विधि अधीन समय पहले उस विघटित न कर दिया जाए अपनी प्रथम बैठक को नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बना रहेगी। कितना तक? 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, यानी उपयुक्त मुस्तवी में। सरपंच और उप सरपंच किसे लिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है? तो जिला पंचायत पदाधिकारी को। किसको? जिला पंचायत पदाधिकारी को। जिला पंचायत पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को आवेदन देकर अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो 7 को दे सकता है। किसको? 7 को दे। अपीलीय सुनवाई ग्राम कचहरी न्यूनतम पर्चों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो 7 होता है। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो जिला परिषद के अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जिला परिषद के अध्यक्ष होता है। नगर निगम समानता कितनी आबादी पर किए जाते हैं? तो ये 3 लाख के ऊपर किए जाते हैं। कितना? 3 लाख के ऊपर। 3 लाख से आबादी ऊपर होगा तो नगर निगम कर दिया जाएगा। कितना? नगर निगम कर दिया जाएगा।
बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितना है? तो 12 हुआ है। कितना है? 12 है। बिहार निम्न में से बिहार में कौन सा शहर नगर निगम की दर्जा प्राप्त नहीं है? तो सहरसा। कौन सा शहर नहीं है? सहरसा नहीं है। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, छपरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, गया नगर निगम का है। पटना नगर निगम वार्डों की कुल संख्या कितना है? तो 72। कितना है? 72। पटना नगर निगम वार्डों की कुल संख्या कितना है? 72। पटना बिहार के पटना एवं गया के नगर के उन्नयास गठन हुआ था। तो 1965 में गठन हुआ था। कब? बिहार के पटना एवं गया के नगर निगम का कब गठन हुआ था? तो 1965 में। याद रखिएगा। गया एवं दरभंगा 1984 में, पटना 1967 में नगर निगम बनाया गया था। मुजफ्फरपुर 1975 में क्षेत्रीय विकास पद्धति का गठन हुआ था। बिहार में शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम परिषद का नगर पंचायत अंतिम बार कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। बिहार में शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत अंतिम बार कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। बिहार में नगरों पंचायत की कुल संख्या कितना है? तो 87 है। कितना है? 87 है। कितना है? 87 है। बिहार में अंतिम बार शहरी निकाय के कुल चुनाव कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। कितना? 2017 में। शहरी निकाय का कुल चुनाव कब हुआ था? 2017 में। बिहार में नगर परिषद की संख्या कितना है? तो नगर परिषद की जो संख्या है तो 46 है। कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। बिहार वार्डों की संख्या कितना है? तो 3193 है। बिहार में वार्डों की कुल संख्या कितना है? 3193। 3193। बिहार में वार्डों की संख्या कितना है? 3193। अब आता है बिहार में राष्ट्रपति शासन कब हुआ था? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 26 जून 1968 को लागू किया गया था। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 26 जून 1968 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1968 को। ये इस अवधि में 26 जून 1968 को 26 फरवरी 1968 तक था। 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उसे बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 8 बार। बिहार में अब तक के 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राज्य में शासन लागू किया गया था। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 7 मार्च 2005 को। कब लागू किया गया? 7 मार्च 2005 को लागू किया गया। 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो श्री भुट्टा सिंह थे। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? श्री भुट्टा सिंह थे। कौन थे? श्री भुट्टा सिंह। कौन थे? श्री भुट्टा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 1995 में 7 दिनों के लिए। बिहार में कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1995 में 7 दिनों के लिए। 1995 में 7 दिनों के लिए। 1995 में 7 दिनों के लिए। यह राज्य में 6ठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसको अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 था। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिहार में विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार का पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी रही थी? तो 8 माह 17 दिन। कितना रहा था? 8 माह 17 दिन।
अब आते हैं लोकसभा चुनाव 19 का। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितना संख्या है, तो 40 गो है। कितना है, 40 को। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें की संख्या कितना है, 40 को। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीट कौन सा जीता है, तो भाजपा। 2019 में लोकसभा में सर्वाधिक सीट कौन जीता है, तो भाजपा। 17वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितना चरणों में, 7 चरणों में। 2019 को लोकसभा जीतने वाले प्रथम दल थे। तो उसके प्राप्त सीटों का सही निम्नलिखित कीजिए, कौन कौन होगा। देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उसके पास 17 गो सीट था। उसके बाद कितना सीट था, 17। भारतीय जनता दल उसके बाद 1 सीट था। कितना सीट था, 1 था। लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के पास सीट था 6 गो। लोक जनशक्ति के पास कितना था, 6 गो। कितना था, 6 गो। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड का सीट था 16 गो। कितना था, 16 गो। और ये कांग्रेस का चुनाव जो था, कांग्रेस का 3 गो था। कितना, 3 गो था, लेकिन यहाँ 0 बता रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में 7 चरणों में संपन्न हुआ। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ था, तो अंतिम सीटों पर जो मतदान हुआ था 4 चरणों पर। कितना पर, प्रथम चरण में, अंतिम में 8 चरणों पर हुआ था। कितना पर हुआ था, 8 चरणों। प्रथम में 4, द्वितीय में 5, ऐसे चतुर्थ ऐसे करके था। बिहार विधानसभा, बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था, तो 17वीं में। कब हुआ था, 17वीं में। इस विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार में विधानसभा चुनाव में कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो 3 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में, 3 चरणों में। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितना है, तो 26 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है ना, कौन था, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा। जनता दल यूनाइटेड, भाजपा नहीं, भाजपा जदयू और वीआईपी पार्टी। भाजपा जदयू और वीआईपी पार्टी और हम। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो 78 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर, 78 सीटों पर चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर, 78। तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। तो तीसरे चरण का जो मतदान हुआ था 7 नवंबर 2020 को। कितना, 7 नवंबर। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ था, तो 3 नवंबर 2020 को। कितना, 3 नवंबर 2020 को। अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल का रूप में कौन उभरा था, तो राष्ट्रीय जनता दल। कौन उभरा था, राष्ट्रीय जनता दल के रूप में। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16वें विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे, तो मुख्यमंत्री से बनने के समय थे विधान परिषद के सदस्य थे। कौन थे, विधान परिषद के सदस्य थे। कौन थे, विधान परिषद के सदस्य थे। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुआ था, तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 में हुआ था। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा में प्रथम चरण कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था, तो 71 चरण। प्रथम में 71 सीटों का चुनाव हुआ था। प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ। अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनाव में दल की सीटों के अनुसार ज्ञात करे थे किसको कितना सीट मिला, वो आधार से हम देखेंगे। किसको कितना सीट मिला है उधर से देखेंगे। देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, तो इसको मिला 74 सीट।
लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी को मिला है 1 सीट। तीसरा आते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको सीट मिला 75। और जनता दल यूनाइटेड को मिला कितना, 74। आगे आते हैं दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें सामाजिक जातीय समीकरण के आधार पर गोलीबंदी हुई थी, ये भी सही है। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बना, ये भी सही है। पुरुषों के अधिक, महिलाओं की मध्यस्थता अधिक, भी सही है, फिर सही भी है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 243। कितना है, 243। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सम्मिलित कीजिए। एक जनता दल यूनाइटेड को क्या है, तीर है। फिर भारतीय जनता दल को क्या है, भारतीय जनता दल को, राष्ट्रीय जनता दल को क्या है, बंगला। राष्ट्रीय जनता दल को क्या है, लालटेन है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल है। लोक जनशक्ति पार्टी का क्या है, बंगला है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, तो 73, 64, 76, 60 है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 59.69%। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशी की संख्या कितना है, 37-33 है। सत्रहवीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या महिलाओं के सदस्य कितना है, 10.7%। 17वीं लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम अंतर का विधानसभा कौन रहा, 13 है, हिलसा। कौन रहा, हिलसा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नमस्कार। पीपीएससी मस्ती अकाडमी की तरफ से आज मैं लेकर आया हूँ आपकी तरफ से एपिसोड था बिहार समान ज्ञान का। थैंक यू दोस्तों।